नमस्कार दोस्तों, दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात की थी मक्खन के बारे में। जब हम दूध को जमा करके रात को और फिर सुबह उसमें जब उसको बिलो करके मथ करके जब उसमें से मक्खन निकालते हैं और मक्खन को जब हम गर्म करते हैं आँच पर, तब उसमें से जो उसकी मलाई या फिर खोई होती है उसको अलग कर दिया जाता है। तब हम उसको बोलते हैं घी। ठीक है ना। ये घी बनाने का एक नेचुरल हमारा जो पुराना तरीका है वो है। ठीक है ना। तो कल हमने बात की थी जो घी के बनने से जो पहले का जो प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको कहते हैं मक्खन। और जब मक्खन को गर्म करने के बाद में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वह होता है घी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घी के बारे में कि गाय के घी के क्या फ़ायदे हैं, भैंस के घी के क्या फ़ायदे हैं और बकरी के घी या फिर ऊँटनी के घी के क्या फ़ायदे हैं और घी के गुण धर्म क्या है, किन किन बीमारियों में स्थितियों में हम घी का यूज कर सकते हैं, कब हमें घी का यूज करना चाहिए और किन रोगों में हमें घी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किन लोगों को घी का सेवन करना चाहिए। ये तमाम बातें जो हमारे शास्त्रों में जो लिखी गई हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जो लोग संपूर्ण आयुर्वेद सीखने वाले हैं, संपूर्ण यानी कि शास्त्रों का आयुर्वेद सीखने वाले हैं, वे लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं घृत यानी घी के गुणों के बारे में। घृत यानी घी के संस्कृत में घृत कहा जाता है, आज्य कहा गया है, हवि और सर्पी इसके नाम बताए गए हैं, इसके संस्कृत नाम बताए गए हैं। आगे है घी को रसायन, उम्र को बढ़ाने वाला, जवान बनाने वाला कहा गया है, स्वादिष्ट बताया गया है, नेत्रों के लिए हितकर इसको बताया गया है। अग्नि दीपक यानी कि हमारी जो भोजन पचाने की जो अग्नि होती है, भोजन को पचाने अग्नि को बताता है। शीत वीर्य ठंडी प्रकृति का है। स्मरण शक्ति, बुद्धि हमारी जो बुद्धि है, याद रखने की जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाता है। और मेदा को बढ़ाने वाला होता है, ये जो हमारी समझ शक्ति से संबंधित है, जो हमारी मेदा सोचने समझने की जो पावर होती है उसको बढ़ाता है। आयु को बढ़ाने वाला, बलकारक बताया गया है और स्निग्ध चिकना बताया गया है। तो ये तो है घी के गुण। यह विष में को कम करता है। उन्माद जो एक मानसिक रोग होता है उसको ठीक करता है। जवर में अच्छा बताया गया है, जवर को भी जब इनको औषधियों के साथ यूज करते हैं। सूल यानी कि दर्द वगैरह। अना जो होता है, अना होता है कि हमारी जो आंतों में, पेट में जब वायु रुक जाती है, मल कड़ा हो जाता है और पेट फूल जाता है तो उसको अना कहा जाता है। क्षय जब हमारी धातु या कोई अंग धीरे धीरे नष्ट होता है तो उसको क्षय बोला जाता है। क्षय जब नष्ट होता है तो उसमें फायदेमंद बताया गया है। रक्त के विकार, खून से संबंधित जो भी विकार है उसमें घी का सेवन अच्छा बताया गया है। और नेत्र रोगों को दूर करने वाला कहा गया है। तो ये तो है घी के गुण, किन किन रोगों में हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए आगे है गाय का घी। सबसे पहले देखते हैं गाय का घी। गाय का घी विशेष रूप से नेत्रों के लिए हितकर होता है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाय का घी। अग्निवर्धक, पाचक अग्नि को बढ़ाता है। शीतल ठंडा होता है। वात पित्त और कफ नाशक, यानी कि वात पित्त और कफ तीनों प्रकार की बीमारियों में गाय का घी काम करता है। मेदावर्धक, मेदावर्धक अभी हमने बताया कि जो हमारी सोचने समझने की जो समझ शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। समझ शक्ति बढ़ाने वाला। और ओज को बढ़ाने, ओज हमारा जो तेज होता है उसको बढ़ाता है। यह अलक्ष्मी, पाप और अशुभता को दूर करने वाला, शरीर को स्थिर रखने वाला और आयु को बढ़ाने वाला भी कहा गया है। तो ये तो बताए गए हैं जो हमारी जो देसी गाय होती है उसके घी के गुण है। ये जो आजकल जो जर्सी गाय होती हैं उनके घी के गुण नहीं है, तो उनका घी हमें नहीं खाना चाहिए। ये है सिर्फ देसी गाय के घी के गुण। ठीक है। अब आगे है भैंस के घी के बारे में। भैंस का घी स्वादिष्ट, शीतल होता है लेकिन कफ कारक होता है। कफ की बीमारियों को भैंस का घी बढ़ाता है। बलवर्धक होता है, गुरु और बारी होता है। यह पित्त और रक्त विकार तथा वात को शांत करने वाला होता है। यानी कि कफ से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ना, कफ से रिलेटेड, उनको भैंस का घी बढ़ाता है। और गाय का घी तीनों प्रकार की बीमारी, वात पित्त कफ तीनों के लिए अच्छा होता है।
आगे है बकरी का घी। बकरी का घी नेत्रों के लिए हितकर, आंखों के लिए अच्छा बताया गया है। बलवर्धक होता है, काश यानी कि खांसी में और क्षय में जो कमजोरी वगैरह होती है उसमें उपयोगी, तथा विष में हितकर बताया गया है। आगे है ऊंटनी का घी। भाई ऊंटनी का घी भी देखो कफ और वात नाशक होता है, यानी कि अब ऊंटनी का घी किसको, जिनको कफ से संबंधित रोग हैं उनको ऊंटनी का घी अच्छा बताया गया है। और वात से संबंधित रोग हैं, कफ और वात नाशक, ये बताया गया है। अग्नि दीपक पाचक अग्नि को बढ़ाता है। शोथ, शोथ होता है सूजन, है ना, सूजन के होती है उन रोगों में। कृमि कीड़े कुष्ठ जो एक त्वचा रोग होता है, और जो ये गुलम जो होता है ये भी एक, इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब पेट से संबंधित ही रोग होता है। ठीक है, पेट से संबंधित रोग होता है, जब पेट में के अंदर सूजन वगैरह बन जाती है ना, कोई गांठ या फिर सूजन वगैरह बन जाती है, तो उसको कहते हैं गुल्म। ठीक है, और उदर रोगों को, पेट के रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। आगे है भेड़ का घी। भेड़ का घी हड्डियों की वृद्धि करने वाला, नेत्रों के लिए हितकर होता है, वात दोष को दूर करने वाला बताया गया है। तो ये है भेड़ के घी के गुण। आगे है स्त्री का घी। स्त्री का घी अमृत के समान, नेत्रों के लिए हितकर तथा कफवात को ठीक करता है, योनि दोष को ठीक करता है, पित्त और रक्त विकार को दूर करने वाला, यानी कि यह भी वात पित्त कफ तीनों में काम करता है, तो अच्छा होता है। आगे है घोड़ी का घी। घोड़ी का घी अग्नि को बढ़ाने वाला, पाचन में लघु यानी कि हल्का होता है, विषनाशक, विष को ठीक करने वाला, बलवर्धक और नेत्र रोग नाशक बताया गया है। आगे है दूध से निकला हुआ घी शीतल होता है, पित्त, दाह जलन, रक्त विकार, मद, मूर्छा, मद यानी कि जो नशे संबंधित जो रोग है ना, मद जो नशे की जो हालत होती है उससे संबंधित जो रोग होती है उसमें अच्छे काम करता है। मूर्छा, श्रम और वात को दूर करने वाला बताया गया है। आगे है एक दिन पहले के दूध से निकले मक्खन से बने घी को हयंगवीन घृत कहा गया है। यह नेत्रों के लिए हितकर, अग्निदीपक, बलवर्धक और विशेष रूप से जवरनाशक बताया गया है। यानी कि एक दिन पहले के दूध से निकले मक्खन से बने घी को क्या कहा गया है, हयंगवीन घृत, और उसके ये गुण बताए गए हैं। यानी कि हमारे जो शास्त्र उनमें बहुत ज्यादा गहराई से इन चीजों का वर्णन किया गया है। अब आता है ये ना, हाँ, अब आता है पुराने घी। देखो दवाइयों में हमेशा पुराना घी ही यूज किया जाता है, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। पुराना घी यानी कि 1 वर्ष से अधिक समय तक रखा हुआ घी। देखो ये थोड़ा सा इसमें गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको काट दो, आप इनको काट दो। पुराना घी यानी कि 1 वर्ष से अधिक समय तक रखा हुआ घी को हम पुराना घी मानते हैं। यह त्रिदोष नाशक होता है, मूर्छा में काम करता है, कुष्ठ त्वचा रोग होता है, गुल्म, विष, उन्माद भी हमने जो बताया था, मिर्गी और तिमिर रोग, तिमिर एक आंखों का रोग है, को दूर करने वाला बताया गया है। ठीक है, ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि जितना पुराना घी होगा उसके गुण उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। यानी कि घी जितना पुराना होगा उसके गुण उतने ही अधिक बढ़ते जाते हैं। यानी कि दवाइयों में हमेशा पुराना घी लाभदायक होता है, और खाने के लिए हमेशा नया घी अच्छा होता है। जो रेगुलर जब हम खाने में यूज लेते हैं तो नया घी खाना चाहिए, और बीमारियों में पुराने घी का यूज करना चाहिए दवाइयों में। नवीन घी। नवीन घी का प्रयोग भोजन में, तर्पण में, परिश्रम, बल की कमी, पांडु, कामला और नेत्र रोगों में करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें हमें नवीन घी यानी कि नए घी का सेवन करना चाहिए। आगे है घी के प्रयोग का निषेध। अब कुछ बीमारियों में कुछ लोगों को घी का सेवन नहीं भी करना चाहिए। वो किन लोगों के लिए, यानी कि जो छोटे बालक हैं उनको ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भी, कफ प्रधान रोग हैं उनको भी, आम युक्त रोग है उनको भी, विसूचिका यानी है जैसे से मल दोष से संबंधित, मदात्य यानी कि ज़्यादा शराब पीने से जो रोग होते हैं उनसे संबंधित, जवर में
और अग्निमांद, अग्निमांद है ये, ठीक है। अग्निमांद में घी देना उचित नहीं बताया गया, यानी कि इन रोगों में घी के सेवन का निषेध किया गया है। और अभी हमने पहले बताया जवर में लाभदायक भी बताया गया था, लेकिन वो एक स्थिति होती है, वो वैद्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बीमारी में किस चीज के साथ देना है तब, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि सीधे देना उस रोग को बढ़ाता है, और किसी औषधि के साथ जब हम देते हैं तो उस रोग को वह कम करती है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक वैद्य अपनी सोच समझ के परख के देते हैं। तो दोस्तों ये तो था घी के बारे में, हमारे जो पुराने शास्त्र है उसमें जो वर्णन किया गया है वो। तो मुझे लगता है घी के बारे में इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं और नहीं देखने को मिला होगा, इतना विस्तृत ज्ञान घी के बारे में। फिर भी यदि कोई भी बात यदि अब भी रह गई हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। किसी अन्य बीमारी के विषय में जानना हो तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। और दवाई इत्यादि हाथ से बना करके, जो जैसे शुगर हो गई, पथरी हो गई, कब्ज इत्यादि, या फिर पुरुष शक्ति, शारीरिक क्षमता यानी सेक्स रिलेटेड किसी को समस्या है तो वो लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। व्हाट्सएप पर यदि कॉल हम नहीं उठाते तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे, ठीक है। तो आप हमसे इन चीज़ों की दवाई भी मंगवा सकते हो, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरह आयुर्वेद सीखने के लिए इस चैनल को अवश्य जुड़े। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।